वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक फ्रिक्शन। ठीक है ना। फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, ए कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन, ओके, नोन एज फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन फोर्स, है ना। मतलब क्या हुआ कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जो अपोज करता है किसका, रिलेटिव मोशन। अब देखिए रिलेटिव मोशन ऐसा तो है नहीं कि सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि एक मोशन जो किसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, जैसे कार मूव कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ट्रेन मूव कर रही है तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऊपर स्लाइड कर रहा है तो क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात हो रही है वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, दो सरफेस के बीच में होगा, जो क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है किसका, रिलेटिव मोशन का। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स या फिर सिंपली फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे अर्थ सरफेस कंसीडर करूँ, ये हमारे पास अर्थ सरफेस है। ठीक है, और हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसका मास हमारे पास है, ये कोई टुकड़ा रखा हुआ है, बॉक्स रखा हुआ है, और इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, इस पे बैक साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि अपोज करेगा किसका, रिलेटिव मोशन का। किसका रिलेटिव मोशन का, ऑब्जेक्ट और अर्थ के रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। ठीक है, चलिए अब और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसी सरफेस पर रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट होता है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी, है ना। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। ओके, और जितना वेट होता है उतना ही क्या मिलता है उसको, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है दूसरी सरफेस से या फिर अर्थ से। अगर मान लो ये बॉक्स अर्थ पे रखा है तो अर्थ से क्या मिलेगा उसको, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा जो कि वेट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रेस्ट में रखा रहेगा वर्टिकली। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन को एन या फिर आर से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हमने बताया था आपको नॉर्मल रिएक्शन को या तो हम एन से डिनोट करेंगे या फिर आर से डिनोट करेंगे, और ये क्लियर है कि अगर ये वर्टिकल मोशन में नहीं है तो जो वेट होगा वो किसके बराबर, वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर, दैट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रिक्शन के कितने टाइप हो सकते हैं। ये तो फ्रिक्शन हो गया कि भी ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो अपोज कर रहा है रिलेटिव मोशन हुआ। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, पहले इसमें है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर काइनेटिक आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, देखो अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को, हमने पॉइंट बना रखा है ऑब्जेक्ट का, ऐसे कोई बॉक्स होता है ना, एक बॉक्स है, और इस पर आपने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या होता है जो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होता है कॉन्टैक्ट सरफेस पे वो इसको रोक लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है बाय द फ्रिक्शन। सिंपल है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन हो जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, रेस्ट में रहेगा। अगर फोर्स किसके इक्वल हो जा रहा है, फ्रिक्शन के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक ऐसा फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं करने देता है। ऑब्जेक्ट किस में रहता है, रेस्ट में रहता है। मतलब जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप हो जाएगा कॉन्टैक्ट सरफेस में। ठीक है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे होता क्या है, देखिए कि अगर आपने फोर्स मान लो बढ़ाया, है ना, अप्लाइड फोर्स आपने बढ़ाया, जैसे 2 न्यूटन लगाया तो 2 न्यूटन फ्रिक्शन डेवलप हो गया। आपने 4 न्यूटन किया अप्लाइड फोर्स तो 4 न्यूटन क्या होगा, डेवलप हो जाएगा फ्रिक्शन। आपने 6 न्यूटन किया, यहाँ भी 6 न्यूटन डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब एक बात समझ आ रही है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है। कैसा है, सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को बढ़ा ले रहा है। ठीक है, ओके। अब ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर मान लो फोर्स बढ़ाते चले जाएँ बढ़ाते चले जाएँ तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपने फोर्स बढ़ाया तो अब क्या होगा, फ्रिक्शन उसको काउंटर पार्ट नहीं कर पाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन आने की कंडीशन में हो जाएगा, जैसे ऑब्जेक्ट जस्ट टू बिगिन स्टार्ट, है ना। वो जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए क्या है ये, कि आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया ऑब्जेक्ट पे, फ्रिक्शन भी बढ़ा, फिर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फिर फ्रिक्शन बढ़ा। एक कंडीशन ऐसी आती है कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाया और फ्रिक्शन क्या हुआ, बढ़ के मैक्सिमम हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगा, मतलब अपने आप की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। तो ये जो मैक्सिमम ये हो गया फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एफएस मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जस्ट मूविंग कंडीशन जो होती है इसके बाद जस्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर एफएस मैक्सिमम। ठीक है, ओके। बात समझ आ रही होगी कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो कंडीशन है जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हुआ या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हुआ, ये दोनों कैसे ऐसे फ्रिक्शन है जो रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की कंडीशन का चेंज का अपोज करते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट किस में रहे, रेस्ट में रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। अब
जब आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका था, उसके बाद अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को सेल्फ एडजस्ट नहीं करेगा, तो ऑब्जेक्ट किस में आता है, मोशन में आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किस में होता है, मोशन में। ठीक है, तो मोशन में हो रहा है तो अप्लाइड फोर्स अभी भी लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अभी भी लगे, ऐसा नहीं फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया है, लेकिन अब जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो मोशन में अगर ऑब्जेक्ट है तो भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन आता है बैक साइड। ठीक है, जो क्या कर रहा होता है, मोशन का अपोज कर रहा होता है, लेकिन कौन सा फ्रिक्शन होता है, वो काइनेटिक। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होता है तो कौन सा फ्रिक्शन आता है, काइनेटिक। जो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में होता है तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप समझ आ रहे होंगे। चलिए आगे और डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, क्या है इसकी चीज़ें और टर्म्स को देखते हैं, करते हैं इसके बारे में, फ्रिक्शन के बारे में। देखिए एफ एस मैक्सिमम जो था, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था, वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। मतलब ये हुआ कि अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम है यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो या फिर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है, अगर नॉर्मल रिएक्शन बढ़ती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, और नॉर्मल रिएक्शन कम होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि एफ एस मैक्सिमम जो है वो प्रोपोर्शनल किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। ओके, और आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, मास इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी देखो फिक्स रहती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, लेकिन मास आपका अगर चेंज हुआ, मान लो 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट था तो कुछ आर आएगा, उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। आपने 4 किलोग्राम रख दिया तो अब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आर की वैल्यू बढ़ी तो एफ एस बढ़ेगा। आपने 10 किलोग्राम रख दिया तो उसके लिए भी क्या होगा, एफ एस बढ़ेगा। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड है, नॉर्मल रिएक्शन पे, और नॉर्मल रिएक्शन किस पे डिपेंड है, एम एंड जी पे। तो जी काफ़ी हद तक कांस्टेंट रहता है हर सरफेस पे, मास आपको चेंज हो सकता है अगर आप उसको चेंज करोगे तो। ठीक है, तो एफ एस मैक्सिमम क्या हो गया, म्यू एस इंटू आर। ठीक है, ओके, सो म्यू एस क्या है यहाँ पे, देखिए म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर सरफेस के लिए फिक्स रहता है। अगर आप सरफेस चेंज करोगे यानी सरफेस में कुछ भी चेंज करोगे तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन आपका चेंज होगा। एंड डिपेंड्स ऑनली नेचर ऑफ द सरफेस, वही बोल आता है, नेचर ऑफ द सरफेस। रफनेस अगर कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा, मतलब ये म्यू एस जो है वो कम होगा, और रफनेस ज़्यादा है तो म्यू एस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जो एफ एस है यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ऑलवेज लेस रहेगा, फिर इक्वल रहेगा किसके, एफ एस मैक्सिमम के यानी म्यू एस आर के। ओके, सो एफ एस लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम या फिर म्यू एस आर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है कि एफ के जो है वो क्या है, म्यू के इंटू आर, यानी कि एफ के क्या होगा, म्यू के इंटू आर, यानी म्यू के मतलब क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या फिर कह सकते हो डायनामिक फ्रिक्शन, है ना। ओके, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये तो देखो म्यू एस तो डिपेंड कर रहा था किस पे, नेचर ऑफ द सरफेस पे। अब म्यू के किस पे डिपेंड करता है, म्यू के डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट सरफेस कैसी है हमारी। ठीक है, सेम वही कंडीशन है। हाँ, एक चीज़ और है कि जो म्यू के है वो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट सरफेस पे, और म्यू एस भी क्या है, कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड करता है। एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या वहाँ पे अगर हम स्पीड को बढ़ाएं तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, जैसे हमारा मास बढ़ाने पे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा था, यानी कि एफ एस भी बढ़ रहा था, एफ एस मैक्सिमम के बारे में बात करूँ तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाएं तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओ तो काइनेटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर स्पीड को आप कम करो या ज़्यादा करो, काइनेटिक फ्रिक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन टू बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट, दो बॉडीज़ आर कॉन्टैक्ट में, तो ईच एक्सपीरियंस ए कॉन्टैक्ट फोर्स बाई अदर, है ना। मतलब क्या हुआ, अगर मान लो बॉडी ए और बॉडी भी कांटेक्ट में, तो ये बॉडी इसके साथ और ये बॉडी इसके साथ क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिसको हम फ्रिक्शन बोल सकते हैं। मतलब ये इस पर फ्रिक्शन लगाएगा और ये क्या लगाएगा, इस पर लगाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब डायग्राम से समझते हैं, ग्राफ से समझते हैं, जो हमने स्टैटिक, काइनेटिक और जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की। देखिए यहाँ पे हमने ओरिजिन पॉइंट लिया हुआ है, इधर अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, यानी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्टैटिक भी आएगा इसमें, काइनेटिक भी आएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो किसकी, काइनेटिक फ्रिक्शन की है ना, एफ ऑफ के कह सकते हैं इसको। देखिए आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ाया, यानी कि स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है। आपने फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फिर फ्रिक्शन बढ़ा, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है आपको। यानी कि अप्लाइड फोर्स बढ़ाते साथ साथ क्या हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, एफ एस मैक्सिमम तक। यानी कि ये वो सिचुएशन है, वो कंडीशन है जिसके बाद जो रेस्ट वाली कंडीशन है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोशन में। ठीक है, तो ये लिमिटिंग सिचुएशन है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन अब खत्म होने वाला है, अब डायनेमिक स्टार्ट होगा या फिर काइनेटिक स्टार्ट होगा, है ना। सो
ये जो पॉइंट है वो उसको लिमिटिंग पॉइंट कह सकते हो, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक वो क्या होगा, एफ एस मैक्सिमम या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, वैल्यू कम होने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो जाता है, यानी कि वैल्यू थोड़ी कम होती है उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, फिक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वाले से यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और स्टैटिक्स क्या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन एफ एस मैक्सिमम, ओके, बट ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो इन सारे चीज़ों को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए कि हमने जो स्टैटिक, डायनामिक या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शंस पढ़े हैं उनमें हम जो है किस तरह से चीज़ों को अप्लाई करते हैं और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन रेस्ट। ओके, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ 0.15। क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन है, उस ट्रेन के पास अपने पास एक एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन से वो चल रही है, और उस ट्रेन पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, यानी चल रही है, और बॉक्स रखा हुआ ट्रेन के अंदर, कहाँ पे रखा होगा, फ्लोर पे, है ना। सो कह रहे हैं कि बॉक्स क्या रेस्ट में है। अब डेफिनेटली देखिए, बॉक्स जब ट्रेन की फ्लोर पे रखा है और वो रेस्ट में है और यहाँ पे ट्रेन चल रही है, तो जितना फोर्स बॉक्स पे लग रहा होगा, मतलब कह सकते हैं जितना फोर्स ट्रेन पे लग रहा होगा उतना ही बॉक्स पे लग रहा होगा। अच्छा, रेस्ट में क्यों, तो जो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, अप्लाइड फोर्स को कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाली कंडीशन आ गई, जितना फोर्स इस पर लग रहा है ट्रेन पे लग रहा है उतना ही बॉक्स पे लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉक्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ऑन द ट्रेन। सो एफ एस इज इक्वल टू एफ ना, तो एफ एस इज इक्वल टू एफ यानी एम ए अप्लाइड फोर्स, एफ एस क्या होगा, म्यू एस इन टू आर इज इक्वल टू एम ए। तो आपसे पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है आपसे एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, म्यू एस इन टू आर अपॉन एम, और आर को हम ब्रेक कर सकते हैं, म्यू एस आर का मतलब क्या होता है, एम इंटू जी अपॉन एम। ठीक है, म्यू एस कितना 0.15 और जी की वैल्यू कितने ले लें, 10 ले लेते हैं, तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, ट्रेन के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यानी कि जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की होगी। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो एफ एस है वो क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और यहाँ पे एफ एस जो होगा वो एक तरह से अगर हम ज़्यादा थोड़ा और फोर्स दे दें तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफ एस दैट इज इक्वल टू एम ए अप्लाइड फोर्स एंड म्यू एस आर इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन में यहाँ से निकाल सकते हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा आपका, 0.15 इंटू 10 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये कंडीशंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको बस ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज़ रेस्ट में कौन सी मोशन में है। तो रेस्ट किसके बीच में, बॉक्स और फ्लोर के बीच में। ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।